इधर देहरादून में बिल्डर एसएस साहनी के सुसाइड मामले में कोर्ट ने आरोपी गुप्ता बंधुओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने शनिवार को अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को कोर्ट में पेश किया था। आपको बता दें, बिल्डर ने अपने सुसाइड नोट में दोनों गुप्ता बंधुओं का नाम लिखा था, जिसके बाद ही दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र साहनी ने 8 मंजिला इमारत से कूदकर जान दे दी थी। पुलिस को मौके से साहनी का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें बिजनेसमैन गुप्ता बंधुओं का जिक्र है। अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता का नाम है। वहीं मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप से जुड़ा है, जिसमें सतेंद्र साहनी के साथ दोनों गुप्ता बंधु की पार्टनरशिप में थे और प्रोजेक्ट में काम रुका होने की वजह से गुप्ता बंधुओं ने मृतक साहनी से पैसे वापस मांगे, जो करीब 19 करोड़ रुपए थे, और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया होगा। देखिए, पुलिस ने रिमांड के लिए पेश किया था इनको, तो कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है मुलजिम को, और बेल एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में हमने फाइल करी आज, उसका भी रिजल्ट अवेटेड है। देखिए, श्री साहनी जी के जो सुसाइड का मैटर था, इसमें मुकदमा धारा 306 आईपीसी में दर्ज हो गया था, और साक्ष्यों के आधार पर जो सुसाइड नोट मिला था और जो बिजनेस डील के पार्टनर्स हैं, जो परिजन हैं, सभी के बयानों के आधार पर जो साक्ष्य आए थे, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई थी और आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। इधर एनजीटी के आदेशों पर देहरादून की रिस्पना नदी किनारे बसे करीब 525 घरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सोमवार से शुरू होने जा रही इस प्रक्रिया के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के बीच एक मीटिंग हुई है। दरअसल देहरादून के 27 बस्तियों में साल 2016 के बाद निर्माण हुए करीब 525 भवनों को एनजीटी कोर्ट के आदेश पर चिन्हित किया गया, जिन्हें सोमवार से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है निगम। और इस कार्रवाई के लिए एसएसपी अजय सिंह और निगम के साथ प्रशासन के अधिकारियों की एक मीटिंग हुई है, जिसमें कार्रवाई को लेकर रणनीति तैयार की गई। लगातार नगर निगम द्वारा चिन्हित करके उनको किया जाता है, नोटिस भी दिए गए हैं। अब नोटिस के बाद उसकी अवधि समाप्त हो गई, तो चूंकि उसका ध्वस्तीकरण एक माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में किया जाना, तो ऐसे जो चिन्हित हुए घर चिन्हित हुए हैं या ऐसी कोई बाउंड्री कुछ लोगों ने बना रखी है अवैध रूप से, उसको तोड़े जाना। तो उसके लिए संयुक्त रूप से आज नगर आयुक्त और जो प्रशासनिक रूप से जो सभी और पुलिस के अधिकारियों की बैठक की गई है। चूंकि आदेशों का पालन भी होना है, तो उस पालन को कराए जाने के लिए कैसे उसको किया जाए आगे, इसलिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, और सोमवार से इस पर जो है हमारी संयुक्त रूप से सारी टीम जो है इस पर कार्य करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय अपने तूफानी प्रचार अभियान पर हैं। पंजाब के लुधियाना में आज उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस और अकाली दल ने यहां करप्शन किया और फिर आम आदमी पार्टी ने झूठे वायदे कर यहां सरकार बना ली। अब आम आदमी पार्टी यहां करप्शन का उद्योग लगा चुकी है। बहनों, अकाली दल और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कंगाल करने का काम किया है। पहले अकाली दल और कांग्रेस ने पंजाब को अपनी लूट और भ्रष्टाचार की फैक्ट्री बनाया। आप झूठे वादे कर आपने पंजाब में अपने भ्रष्टाचार और घोटालों का एक उद्योग खोल दिया है। भाइयों बहनों, अभी भाई कैलाश जी कह रहे थे, बहन अमनदीप जी कह रही थी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल आएंगे। ये लोग इंडस्ट्रियां तो ला नहीं पाए, इन्होंने भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री को यहां पर तेजी से खोल दिया है। सरकार किसकी बनेगी और देवभूमि से 5 सांसद कौन होंगे, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट का कहना है कि अब तक हुई वोटिंग में मोदी सरकार बन चुकी है, बहुमत मिल चुका है। तो कांग्रेस का कहना है कि अभी 4 जून का इंतजार करना चाहिए। 4 जून के चुनाव नतीजों का देश को इंतजार है। 5 सीटों वाले उत्तराखंड में भी 2 बार से बीजेपी के 5-5 सांसद दिल्ली पहुंचे हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? ये 4 जून को पता लगेगा। नतीजे में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो नेताओं के दावे भी शुरू हो चुके हैं। सांसद उम्मीदवार और मोदी सरकार में मंत्री रहे अजय भट्ट का कहना है कि अब तक हुई वोटिंग से सरकार बन चुकी है, बहुमत मिल चुका है, अब सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ानी है।
अजय भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि विपक्ष के भी कई नेता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने और उत्तराखंड तो अपना इतिहास दोहराएगा ही। लोगों की जो प्रेडिक्शन है, लोगों की भावनाएं आ रही हैं और जो लोग कह रहे हैं उससे साफ जाहिर हो गया है कि सरकार तो बन गई है, पूरी तरह से बहुमत से आ गई है। अब आगे और अधिक सीटें मिलें इसके लिए सारे लोग प्रयत्नरत हैं और जनता खुद प्रयत्नरत है। और तो और विपक्ष के अच्छे लोग इस समय चाहते हैं कि मोदी जी ही आने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने देश के हित में बहुत सारे काम किए हैं। उत्तराखंड से अजय भट्ट के अलावा बाकी बीजेपी नेताओं का भी यही दावा है, पर कम वोटिंग और चुनावी माहौल में कांग्रेस का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि अजय भट्ट 4 जून का इंतजार करें और सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। तो गणेश गोदियाल ने कहा कि कौन विपक्ष का नेता चाहता है कि मोदी प्रधानमंत्री बने, उनका नाम बताएं। तो इंतजार कीजिए 4 जून का, लेकिन लगता नहीं है जो रुख दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं के जनसभाओं में हजूम आ रहा है, उससे लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा। अगर उनके पास इस प्रकार के प्रमाण है कि किसी विपक्ष के नेता ने, बड़े नेता ने इस बात को कहा है, तो उसको उजागर करें वो। बहरहाल ये किसको प्रधानमंत्री बनाना है, ये अधिकार देश की जनता के हाथों में निहित है और देश की जनता फिलहाल इसी प्रोसेस से, चुनाव के प्रोसेस से गुजर रही है। उत्तराखंड में चुनाव पहले चरण में हो चुका था और वोटिंग के बाद सियासी माहौल सुस्त पड़ा था, लेकिन अब जबकि सिर्फ 10 दिनों का वक्त बचा है तो जीत हार के दावों का दौर शुरू हो चुका है और सियासत गरमाने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।